नेशनल पैंथर्स पार्टी का आज ऑफिस यहां पे सील कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस समय नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से भी काफी रिएक्शन आ रही है और इनके स्टेट प्रेसिडेंट विलक्षण सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं और अभी यहां पे तो कुछ देर पहले ही यहां पहुंचे हैं और कड़ा विरोध इन्होंने जताया है कि बिना किसी नोटिस को इशू किए अचानक से इस तरह की कार्रवाई जो उनके साथ की गई है वो एक तरह से इलीगल कार्रवाई है और उसका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया है और खुद इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो मामला अचानक से इस तरह से डेवलपमेंट हुई है कि बिना आप जैसे आप एलेज कर रहे हैं कि बिना नोटिस इशू किए ही आपके ऑफिस को जो है इन्होंने सील कर दिया गया। आप क्या कहें? देखिए, ये हमारा जो सरकार से सबसे बड़ी जो हमारी जो शिकायत है वो यही है कि देश में कानून बना है, किसी को निकालने के लिए पर्टिकुलर कानून है, उसमें लिखा गया है कि जब आपको किसी को निकालना है आपको उसको नोटिस इशू करना है और टाइम देना है कि वो वकेट करे। अगर वो वकेट नहीं करता तो आप सील कर सकते हैं, लेकिन इस केस में बिना किसी नोटिस के ही आप अचानक आते हैं और ताला लगा के सील करके चले जाते हैं। अब इस सिचुएशन में जो है, जब जनता की जो भी आवाज उठाएगा, जो पार्टी जनता की आवाज उठाएगी, इस तरीके से उसका दमन किया जाएगा और वो भी बिना कानून को फॉलो किए। हम नहीं कहते कि आप जो है लीगल कार्रवाई ना कीजिए, अगर हमारे खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई बनती है लीगल वे से आप कीजिए। ये जो इलीगल एक्ट क्या होता है, इट शुड नॉट ओनली बी इलीगल, इट शुड नॉट बी डन इलीगली। अगर आप कोई काम को इलीगल वे से करते हैं, दैट इज आल्सो इलीगल एक्ट। तो सरकार का जो ये एक्ट है इलीगल है। सरकार को किसी भी तरीके से अगर ऑफिस खाली कराना था तो एक नोटिस इशू किया जाना चाहिए था। और दूसरा, जब पैंथर्स पार्टी ने ऑलरेडी अप्लाई किया था स्टेट डिपार्टमेंट को कि ये आपने पीपल कॉन्फ्रेंस को ऑफिस अलॉट किया है, आपने अपनी पार्टी को अलॉट किया है, तो पैंथर्स पार्टी को भी प्रॉपर वे से ऑफिस अलॉट किया जाए, क्योंकि वो दोनों पार्टीज अनरजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज है और पैंथर्स पार्टी तो रिकग्नाइज्ड पार्टी है। तो सरकार का कोई जवाब उस पर नहीं आया। आप दोहरा मापदंड देखिए, जो पार्टी बी और सी टीम बनकर सरकार की चलेंगी वो रिकग्नाइज्ड भी नहीं होंगी तो भी ऑफिस अलॉट किया जाएगा सरकारी। लेकिन जो पार्टी रिकग्नाइज होगी लेकिन सरकार के साथ नहीं चलेगी, जनता के साथ चलेगी, और जनता के साथ चलने वाली पार्टी का क्या हर्ष किया जाएगा, ये दिखाना चाहती है सरकार। और हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि आपकी किसी भी दमनकारी नीति से हम डरने वाले नहीं हैं। जितना आप दबाएंगे उतना हम उभर के आएंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में जो पैंथर्स पार्टी है ना केवल जनता की आवाज उठाएगी, अब जनता का पूरा साथ भी पैंथर्स पार्टी को मिलेगा। ये भी कहा जा रहा था कि हर्षदेव सिंह जो कि नेशनल पैंथर्स पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, अब दोबारा से रीज्वाइन करने वाले थे, क्या वो उसको भी एक आप कारण मानते हैं कि इस तरह की सरकार का जो इन्होंने एक्शन लिया है? जो इमीडिएट काज जो बना है, मेरा मानना यही है कि इमीडिएट काज यही था कि 22 को डिसाइड हुआ हमारा कि 22 को हर्षदेव जी ज्वाइन करेंगे और इनको सीआईडी इनपुट मिल गई कि 22 को हर्षदेव जी इस ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं। इनको नोटिस निकालने के लिए हमें समय देना था, तब तक वो उनकी ज्वाइनिंग हो जानी थी, लेकिन वो ज्वाइनिंग ना हो सके इसीलिए इन्होंने कोई प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, क्योंकि नोटिस के टाइम जो देते हमें तब तक ज्वाइनिंग होनी थी। और नोटिस ना देने की वजह यही है कि ये चाहते थे कि इस ऑफिस में हर्षदेव जी की जो ज्वाइनिंग है 22 तारीख को ना हो, जो उनका जो वापसी है वो सेरेमोनियल तरीके से ना हो। इतनी छोटी सी बात के लिए और इन्होंने इतनी छोटी हरकत कर दी। बीजेपी के इशारे पे जो एडमिनिस्ट्रेशन नाच रही है उसको हम चेता देना चाहते हैं कि अभी तक देश में कानून है, न्यायालय अभी भी देश में बाकी हैं। इसका हिसाब जो है उनको न्यायालय में देना पड़ेगा, कोर्ट में देना पड़ेगा, जो इलीगल एक्ट उन्होंने किया है। यानी कि आने वाले समय में आप इस पर एक लीगल एक्शन भी अपनी तरफ से लेने वाले हैं? जी बिल्कुल, लीगल एक्शन तो लिया ही जाएगा। आप देखिए, कम से कम जो हमारा सामान अंदर सील कर लिया गया वो किस अथॉरिटी से किया गया, हमारी जो असेट्स अंदर है, हमारा कैश अंदर है, माला जी की प्रिस्क्रिप्शंस अंदर है, इसको कैप्चर करने का, इसको जो कब्जा कर लेने का अधिकार सरकार के पास कहां से आया? सरकार को हमें समय देना था इनको चीजों को निकालने का। तो ये जो सीलिंग खुलेगी उसके बाद पता चलेगा जो ऑफिसर्स आए थे अंदर से क्या क्या सामान उठा के ले गए हैं, क्या क्या ऑफेंसेस उन ऑफिसर्स के ऊपर बनेंगे, ये तो ऑफिस आप सील खुलने के बाद ही पता चलेगा। कि पुलिस रिपोर्ट भी आप इस पर करने वाले हैं? अगर इस तरीके से आप इसको क्या मानते हैं, ट्रेसपासिंग मानते हैं? ये तो ट्रेसपासिंग है और ये और भी ऑफेंसेस बनेंगे, थेफ्ट भी बनेगा। जब ये ऑफिस खुलेगा, किसी कमेटी के अंडर आप खुलेगा, तो हम देखेंगे हमारा सामान अंदर से क्या क्या चोरी हो चुका है, क्या क्या हमारी चीजें चुरा के ले गए हैं ऑफिसर। जो ऑफिसर इधर आप सील करने के लिए आए हैं दे अकाउंटेबल है, हमारी जो भी चीज इधर से गुम हुई है वो उसके लिए वो अकाउंटेबल है, अब उनको हिसाब देना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया जो है नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है, क्योंकि हर्षदेव सिंह भी आप जैसे कह रहे हैं कि वो ज्वाइन करने वाले हैं, पार्टी को आगे स्ट्रेंथन करने वाले हैं। उसके बारे में अगर बात करें तो आपकी आगे क्या प्लानिंग है?
देखिए, एक ऑफिस बंद करने से अगर सरकारी पैंथर्स पार्टी जो राजेंद्र बाजार में पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है उधर से उभर के आई है, जो हमारे एमएलए बने हैं, जो हम सरकार में थे तब ये ऑफिस हमारे पास नहीं था। तो अगर सरकार समझती है इस ऑफिस के दम पे हम चलेंगे, इस ऑफिस के दम पे हम कार्रवाई करेंगे, ये सरकार की भूल है। सरकार ये जान लेना चाहिए, जब हम लोगों के दिलों में बसेंगे तो हमें ऑफिस की कमी नहीं रहेगी, लोग हमें ऑफिस दे देंगे। एक ऑफिस बंद कर लेना एक छोटी और ओछी राजनीतिक एक्टिविटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आने वाले समय में अलावा कुछ दिनों में क्या हर्षदेव सिंह जी ज्वाइन करने वाले हैं पैंथर्स पार्टी? जी बिल्कुल, हर्षदेव जी, अब वेन्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन हर्षदेव जी कुछ समय में, क्योंकि 22 को हमारा फिक्स हो चुका था, सरकार को इस चीज से प्रॉब्लम हुई, सरकार इसको चाहती नहीं थी कि इस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग अच्छे तरीके से हो। लेकिन ये नहीं है कि हर्षदेव जी ज्वाइन नहीं करेंगे एक ऑफिस नहीं होने की वजह से। ये सरकार ऐसा छोटी सोच अगर रखती है तो इस जो छोटी सोच है वो निंदनीय है। 22 तारीख को ही ज्वाइन करेंगे या डेट चेंज हो सकती है? डेट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि अब वो बाहर है जम्मू से, तो अब हम उनसे बात करके फिर से जो रीशेड्यूल होगा, जो डेट आएगी नहीं वो, और जो नई डेट और नया वेन्यू होगा वो आपको कन्वे करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि इन्होंने किस तरीके से बताया कि जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है, आज ऑफिस नेशनल पैंथर पार्टी का सील किया गया है, इन्होंने इसको पूरी तरीके से एक गलत प्रोसीजर बताया है और इलीगल इसको बताया है। ट्रेसपासिंग का भी इन्होंने नाम दिया है और कहा है कि इसके लिए ये लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, पुलिस में भी इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ सरकार को भी आड़े हाथों लेकर कहा कि दूसरी पार्टीज हैं, अपनी पार्टी है और भी जो पार्टी हैं बिना अभी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनको ऑफिसेज दिए गए हैं और ये पुरानी पार्टी है नेशनल पैंथर पार्टी, लेकिन इसको इस तरह से यहां से उनका ऑफिस को सील कर देना, ये साफ तौर पर सरकार की मंशा ये बताता है कि सरकार जो है बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यह पार्टी आने वाले समय में जो है आगे बढ़े और टक्कर दे बीजेपी को। इसके लेकर इस चलते ही इस तरह का जो है एक्शन लिया गया है।